साथा, लश्का कमर बांधा हिम्मत का साथा, लश्का कमर बांधा हिम्मत का साथा। फिर भोला उजाली होली, फिर भोला उजाली होली, काल रोली राता, लश्का कमर, अरे हाँ लश्का कमर बांधा हिम्मत का साथा। पूछो आदमी की जो हिम्मत के हारो, हाय मेरी तकदीर तुम्हें खरे अपनो मारो। मेहनत की जो दिल ना आरसो अन्यारो, केनी बड़नी बाता हरि बहतम हाता, केनी बड़नी बाता हरि बहतम हाता। जब के मनम खानी दिया हज के खुली बाता, लश्का कमर, अरे हाँ लश्का कमर बांधा हिम्मत का साथा। एक बात है, छुरी मरो की योनी छुरी मरो की माछी मनम करनी रोनी चौमसी माछी मरा के बनी के बने बेरा जड़ी कहीं बया था। लश्का कमर, अरे हाँ लश्का कमर बांधा हिम्मत का साथा। अंतिम पंक्ति निवेदन है, लागी है रोलो जब ले रोला जो ना, रुल गयो चौमास आयो चौमास बेहोना। सुख दुख लागी है रोलो जब ले रोला जो ना, रुल गयो चौमास आयो चौमास बेहोना। भूल गए हम इन बातों के तब भले भूलोना, सब छड़नी पाता कई है जो उठाता, जब छड़नी पाता कई है जो उठाता। एक ऋतु बसंत में छो, एक ऋतु बसंत में छो, पतझड़ का बारा, लश्का कमर, अरे हाँ लश्का कमर बांधा हिम्मत का साथा, लश्का कमर बांधा हिम्मत का साथा। फिर भोला उजाली होली, फिर भोला उजाली होली, काल रोली राता, काल रोली राता। नमस्कार। माँ नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय, और उस पवित्र धरती के सरोकारों के लिए दिन रात लड़े लोगों की विजय हो। जब नशा और झांसा प्राथमिकता हो जाते हैं, तब ईमान और शराफत बहुत दूर चले जाते हैं। समाज घृणा, नफरत और द्वेष के आगोश में आ जाता है। भोलेनाथ की इस पवित्र धरती को भस्मासुरी माया के गिरफ्त में आने से बचाएं। केदार खंड और मानस खंड की पवित्रता को बचाएं। उत्तराखंड को दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद के चाटुकारों से बचाएं। उत्तराखंड आंदोलन, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन का विजन और संघर्ष पर वीडियो जारी कर रहा हूं। 22 साल तक की लंबी लड़ाई लड़ी, 22 साल तक की तपस्या की, उसके बाद राज्य मिला। लोगों ने अपने जिंदगी का महत्वपूर्ण समय राज्य की लड़ाई के लिए दिया, और आज 20 साल बाद भी हम राज्य बनने के 20 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहां इसकी लड़ाई शुरू हुई थी। यानी 42 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहां से लड़ाई शुरू हुई थी। इस आंदोलन की प्राथमिकताएं क्या थी? अलग उत्तराखंड राज्य, अनुच्छेद 371, चकबंदी, गैर शरण राजधानी चंद्रनगर, गैर शरण राजधानी, मूल निवास का निर्धारण 1980, राज्य की नौकरियों में केवल स्थानीय युवाओं की नियुक्ति, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण, वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, विधानसभा और लोक सेवा क्षेत्रों का परिसीमन का आधार पहाड़ों में
क्षेत्रफल और नीचे मैदानों में जनसंख्या। सपना लोग देख रहे थे कि राज्य मिल जाएगा तो नशाखोरी, माफिया राज, नौकरशाही और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाएगी, भ्रष्टाचार का हल निकल आएगा और उत्तराखंड भय मुक्त, नशा मुक्त, माफिया मुक्त, वर्ग विहीन, भ्रष्टाचार मुक्त, खुशहाल और विकासशील राज्य होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परिवहन की कारगर व्यवस्था होकर पलायन पर रोक लगेगा। छोटी छोटी प्रशासन और शासन की इकाइयाँ होगी, उनमें जनता की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा और नौकरशाही कम से कम होगी और सारी प्रशासनिक और शासन की इकाई जनता के आसान पहुँच में होंगे, ये मानकर लोग चले थे। उत्तराखंड आंदोलन में जो नारे थे उसमें जोश भरने के लिए वो थे, माँ बहनें जब जब सड़कों पे उतरी, सरकारें तब तब जड़ से उखड़ी, उत्तराखंड की ठानी है, हर बच्चा से नानी है, पूर्व सैनिक यदि जागेगा, जर्रा जर्रा कांपेगा। और पूरे लोग इस नारे के साथ, उसके जोश के साथ सड़कों पे उतरे। आंदोलन हुआ, सरकारी दमन भी हुआ, पुलिस से, सरकारी षड्यंत्र से, कुछ जो हमारे अंदर के जयचंद थे उन्होंने आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। खटीमा, मंसूरी, दिल्ली और कई जगह पुलिस ने अपना तांडव दिखाया, बहुत सारे लोग मारे गए और राज्य मिला। राज्य मिलने के बाद 20 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहां राज्य की लड़ाई शुरू की थी आज से 42 साल पहले, वहां थे। और आज़ादी से लेकर राज्य बनने तक जितने लोगों ने पलायन नहीं किया था, उसके बाद 20 सालों के अंदर उससे ज़्यादा लोगों ने पलायन कर दिया। उत्तराखंड की हालत उससे ज़्यादा बदतर हो गई उस दौरान। तो ये सोचने की बात है, परंतु हमें जो लोग आंदोलन में थे उनके पास एक विजन था, वो बुद्धिजीवी थे, दूरदृष्टता थी। आज के लोग जो हैं मौके पर चौका मारने का और कुछ नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह भी उत्तराखंड की बर्बादी है। हमें अब इस उत्तराखंड को बचाने के लिए नए प्रयास, नए उल्लास के साथ करने चाहिए। हमको ये भी देखना चाहिए कि गलत निर्णय जब होता है तो भूलोक ही नहीं, देवलोक पर भी संकट आया है। मैं इस हर एक वीडियो को अपना शुरू करता हूं तो कहता हूं कि भस्मासुरी माया के आगोश में आने से उत्तराखंड को बचाओ। भस्मासुर को महादेव ने गलत वरदान दिया तो खुद के लिए संकट पैदा हो गया था, उनकी अपनी जान संकट में आ गई थी और उत्तराखंड में भी वही संकट पैदा हो गया है। गलत निर्णय से देवलोक भी नहीं बचा, उत्तराखंड तो देवभूमि है। इसलिए जो गलतियां हुई उनको सुधारने की जरूरत है। उत्तराखंड के लिए अब बेहतर पहल करने की जरूरत है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक वो लेटर लाया हूं जो संयुक्त संघर्ष समिति ने, जब प्रधानमंत्री उस समय के थे पीवी नरसिम्हा राव, उनको ज्ञापन दिया था। मैंने एक वीडियो जारी किया जिसमें बताया था कि कितने संगठनों को, बहुत सारे संगठनों को बुलाया गया था, सबका नाम पढ़ा। और मैं जो वीडियो जारी कर रहा हूँ उसमें लोगों के भी नाम पढ़ रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका नाम करके एक वो कर रहा हूँ, उनको पुरस्कृत कर रहा हूँ। मैं उनको जगा रहा हूँ, उनको जागर लगा रहा हूँ कि जागो जागो। और कहते हैं ना, अगर देवता कभी जागर लगाते हैं, कहते हैं अगर भाई जाग जा, तेरे को पूजा दे रहे हैं, अभी तेरे को पूछ रहे हैं, अगर नहीं जागेगा फिर तेरे को कोई पूछेगा भी नहीं। और वैसे ही हमारी अपील है उन संगठनों से जो 94 के आंदोलन में थे, उन लोगों से जो राज्य निर्माण के आंदोलन में आए थे और जिन्होंने अब त्याग किया, जेल की यातनाएं सही, लाठी खाई, गोली खाई, वो आज कहाँ गए हैं। उत्तराखंड बर्बाद हो गया है। जागो और इसको संभालो और एक नई शुरुआत करो। ये है लेटर आपका 7 जनवरी का। उस दिन वार्ता के लिए गया था संयुक्त संघर्ष समिति का शिष्टमंडल बडोनी जी और एरी जी के नेतृत्व में। तो उन्होंने माननीय श्री नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री भारत सरकार को सौंपा
और उसमें लिखा है, जब वार्ता हुई उस दौरान लेटर छपा, वार्ता में कई बातें हुई होंगी, वो मैं आपको, ये जो प्रेस बुलाई उन्होंने, मीटिंग बुलाई प्रेस वार्ता में, उसको भी मेरे पास है लेटर, वो भी बताऊंगा मैं। इसमें लिखा है, विषय है उत्तराखंड राज्य की घोषणा के संबंध में। मानवर मध्य हिमालय की गोद में बसे उत्तर प्रदेश के शीर्ष में स्थित उत्तराखंड की जनता एवं प्रवासी उत्तराखंड वासी पृथक राज्य के लिए आज से लंबे समय से संघर्षरत हैं। भारत के आज़ाद होने के तुरंत बाद से ही पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग निरंतर उठाई जाती रही है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि अंग्रेजी आधिपत्य के पूर्व में ही यह क्षेत्र पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में था। आज़ादी के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग के सम्मुख भी आयोग के सदस्य के एम पन्नीकर ने भी उत्तराखंड राज्य के औचित्य को स्वीकार किया था। विगत 48 वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा होने के बावजूद अपनी विशेष भौगोलिक संरचना, संस्कृति भिन्नता एवं विशिष्ट अर्थव्यवस्था के कारण इस क्षेत्र का सामंजस्य शेष उत्तर प्रदेश के साथ हो नहीं पाया। परिणाम स्वरूप जहां उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ी, वहीं उत्तराखंड विकास की दौड़ में पिछड़ता चला गया। यही कारण है कि इस क्षेत्र के विकास हेतु विशेष व्यवस्था के तहत वर्ष 1974 में एक पर्वतीय विकास मंत्रालय की स्थापना की गई, परंतु नियोजन एवं नियंत्रण के अधिकारों से विहीन लखनऊ द्वारा संचालित यह व्यवस्था उत्तराखंड विकास में कारगर सिद्ध नहीं हो पाई। इसी कारण उत्तर प्रदेश की विगत 2 सरकारों ने उत्तराखंड राज्य के गठन हेतु एक मत से प्रस्ताव पारित कर मान्यवर को प्रेषित किए गए हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की 14 करोड़ जनता उत्तराखंड राज्य के पक्ष में अपनी सहमति प्रकट कर चुकी है। देश के समस्त राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल भी उत्तराखंड राज्य निर्माण के पक्षधर हैं। हिमालय के पर्वत श्रृंखला में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे छोटे छोटे क्षेत्र राज्य का दर्जा पा चुके हैं, जबकि जम्मू कश्मीर को छोड़कर आबादी और क्षेत्रफल में उत्तराखंड सबसे बड़ा है और आर्थिक दृष्टि से भी आत्मनिर्भर है। महानिवर, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, चमोली, पौड़ी, टेहरी, उत्तरकाशी, देहरादून एवं हरिद्वार जनपदों को मिलाकर 60,000 वर्ग किलोमीटर का उत्तराखंड क्षेत्र अपनी ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधार पर विशिष्ट पहचान को कायम रखते हुए विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विगत 18 माह से सीधे जन आंदोलन के माध्यम से केंद्र सरकार एवं संपूर्ण भारत की जनता को अपनी भावना से अवगत कराता रहा है। पुलिस की बर्बर अत्याचारों तथा महिला आंदोलनकारियों पर उत्पीड़न की सभी हदों को पार करने की निरसन साजिशों के बावजूद उत्तराखंड राज्य आंदोलन शांतिपूर्ण संघर्ष के मार्ग से भटका नहीं है, जबकि इस दौरान 40 से अधिक आंदोलनकारी अपनी शहादत दे चुके हैं, कईयों को विकलांग बना दिया है, हजारों आंदोलनकारियों को जेलों की यातनाएं सहनी पड़ी हैं। इस सब के बावजूद उत्तराखंड ने अपना धैर्य और संयम बनाए रखा है। मान्यवर संघर्ष के इस लंबे दौर में उत्तराखंड की जनता सैकड़ों ज्ञापन और पत्र भेजकर समय समय पर आपको अपनी भावनाओं से अवगत करवाती रही है। इसी क्रम में 24 जून 1995 को उत्तराखंड संयुक्त समिति का एक प्रतिनिधिमंडल आपसे मिला था, जिसमें मान्यवर के द्वारा उत्तराखंड की विशेषता के आधार पर उत्तराखंड राज्य के औचित्य को स्वीकारते हुए आश्वस्त किया गया था कि उत्तराखंड राज्य का सर्वमान्य हल निकाला जाएगा, परंतु आज तक इसका कोई भी हल नहीं निकल पाया है। महोदय, उत्तराखंड एक सीमांत क्षेत्र है जिसकी सीमाएं चीन एवं नेपाल से लगी हुई है। यदि उत्तराखंड क्षेत्र कहीं से भी कमजोर हुआ तो उसका असर राष्ट्र की सुरक्षा पर पड़ना अवश्यम भावी है। देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिस त्याग और वीरता का परिचय उत्तराखंड के बहादुर कुमाऊं, गढ़वाल एवं सोरखा रेजिमेंट के रणबांकुरों ने दिया है, उससे समूचा राष्ट्र भरी भारत परिचित है। महोदय, इससे पूर्व की देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में गांधीवादी तौर तरीकों से अपनी न्यायिक मांग का समाधान न पाकर उत्तराखंड की जनता इन रास्तों पर अक्सर हो जाए, आपके सम्मुख उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा करने का ऐतिहासिक अवसर उपस्थित है। उत्तराखंड की मातृशक्ति छात्र, भूतपूर्व सैनिक, राज्य एवं केंद्रीय कर्मचारी संगठन तथा विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों से बनी उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, सीमाओं की सुरक्षा एवं देश की पर्यावरण और हिमालय की रक्षा हेतु उत्तराखंड राज्य का गठन राष्ट्रीय अनिवार्यता है। आशा है ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मान्यवर उत्तराखंड की जनता की भावनाओं का पूर्ण सम्मान करते हुए उत्तराखंड राज्य की घोषणा करने की महती कृपा करेंगे। आभार सहित विनीत काशी सिंगेरी, अध्यक्ष उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति एवं शिष्य मंडल के समस्त सदस्यगण। अब शिष्य मंडल में कौन कौन सदस्य थे
इसमें थे हमारे संरक्षक थे श्री इंद्रमयी बडोनी जी, श्री और रणजीत सिंह वर्मा, श्रीमती सुभद्रा शाह, श्रीमती सुशीला बलोनी, श्री एन.डी. सुंदरयाल, श्री विपिन चंद्र त्रिपाठी, श्री त्रिवेंद्र सिंह पंवार, श्री आलोक उपाध्याय, श्री वेद उनियाल, श्री शंकर चंद्र रमोला, श्री विवेक खंडूरी, श्री रविंद्र जुगरान, श्री तारकेश्वर शर्मा, श्री के.आर. सिंह, श्री मोहन सिंह नेगी, श्री के. बिलजवान, श्री के.सी. कौशल, श्री वेद प्रकाश, श्री जनार्दन उप्रेती, श्री संजय तिवारी, श्री अवतार सिंह नेगी, श्री राजेंद्र ध्यानी, श्री हरपाल सिंह रावत, श्री धीरेन्द्र प्रताप आदि शामिल थे इस वार्ता में। और ये जो वार्ता हुई उसमें प्रधानमंत्री श्री ने राज्य के पक्ष में जो तर्क दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सारी प्रक्रिया गृह मंत्रालय के माध्यम से होनी है, लिहाजा आप लोग गृह मंत्रालय से मिलें। और उन्होंने अपने निजी सचिव को निर्देशित किया कि आप इनका गृह मंत्रालय से मीटिंग फिक्स करा दो। उसके बाद शिष्टमंडल गृह मंत्री को मिला, उसका मैं वीडियो अगला डालूंगा। और आप सब लोगों से निवेदन है कि वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर करो। मैं इसको अपने YouTube चैनल उत्तराखंड संसार में भी डालूंगा, और उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करें। और मेरा जो ये मकसद है, मैं सबका नाम पढ़ रहा हूँ, संगठनों का नाम पढ़ रहा हूँ, एक उनको जगाने का उद्देश्य है, क्योंकि ये समझ लो जागर है। हम आपके नाम ले रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप लोगों ने उस समय भागीदारी निभाई और आप कहाँ खो गए। उत्तराखंड की बर्बादी हो गई है और इसको संभालना है। और अगर नहीं संभले तो कहते हैं ना, जो जागर में भी देवता को जब पूछते हैं कि भाई तेरे को अभी पूजा दे रहे हैं, अगर नहीं पूजेगा तो फिर कोई तेरे को पूछेगा भी नहीं, और वही हालत होगी। और इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।